माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी का मैटर फिर से एक बार लिस्ट हुआ है सुने जाने के लिए। क्या है पूरा मैटर, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक उत्तर प्रदेश से याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है, जिसकी डायरी नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1097/2024। ये केस फाइल किया गया है, जिसको लिस्ट किया गया है 22 जनवरी 2024 को सुने जाने के लिए। अभी हालांकि बेंच डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि ये वहीं बेंच में लिस्ट किया जाएगा जो कि 11 अगस्त का जजमेंट दिए थे ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस जी या फिर ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधांशु धूलिया जी। इन दोनों में से किसी की भी बेंच में ये केस लिस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो दोनों बेंच बैठी थी लास्ट टाइम, आप लोगों ने देखा होगा क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर के, वो स्पेशल बेंच था जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद से बनाया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि दोनों में से किसी एक बेंच में जाएगा, या अगर उन दोनों की स्पेशल बेंच अभी तक एग्जिस्ट कर रही होगी तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ये उन्हीं के बेंच में सुने जाने के लिए लिस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस पूरी याचिका में बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के मेंशन किया गया है, जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी जो एनसीटी की गजट नोटिफिकेशन को देख करके 2018 में बीएड में प्रवेश लिए थे, उनका क्या होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी बातों का भी जिक्र किया गया है कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उनको किस तरीके से बीएड, चूँकि प्राइमरी में से हट गया है और अपर प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आती है बहुत सारे राज्यों में, और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो उनका बीएड डिग्री का क्या मतलब रह जाएगा। इन सभी मुद्दों को लेकर के ये कोर्ट याचिका दायर की गई है। हालांकि अगर आपने लास्ट हियरिंग में देखा होगा तो बीएड की प्राथमिक को लेकर के बिल्कुल भी क्लियर कट जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो बिल्कुल श्योर थे कि नहीं, किसी भी हाल में बीएड हो ही नहीं सकता। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सभी मुद्दों को किस नजरिए से देखती है। साथ ही इसमें यह भी क्लियर किया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2018 से लेकर के 2023 के बीच में बीएड किए हुए हैं, उन सबको स्पेशल रिलैक्सेशन देते हुए उनको बीएड को अलाउ कर दिया जाए प्राथमिक में। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का राहत देती है अथवा नहीं, ये तो खैर हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मैटर है, वो भी श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका पर, वो भी 22 जनवरी के दिन ही सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो 22 जनवरी को दो महत्वपूर्ण केस लिस्ट होंगे। पहला उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, और दूसरा ये नई याचिका जो कि पहली बार हियरिंग के लिए लिस्ट किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।